हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वेलकम करते हैं फिर से आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। और जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं और आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिकी मैथ्स के बारे में। बिल्कुल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं मैथ्स के भी कंटिन्यू क्लासेस लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी मैथ का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और इस सेशन में स्पेशली मैथ्स के जितने चैप्टर होंगे उसको सिलेबस वाइज हम लोग कंपेरेटिवली एक के मुताबिक दूसरे में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, और जितने सारे दोस्त हैं आपके सबके साथ आप शेयर कीजिए चैनल को जितना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम लोग बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स से शुरू करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो ध्यान दीजिएगा। आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 25 का स्क्वायर कैसे होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 35 का स्क्वायर कैसे होता है, फर्दर 45 का स्क्वायर कैसे होता है, 95 का स्क्वायर कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर बहुत ही इजी है। अगर 25 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 25 को 25 से गुना कर देंगे और जो रिजल्टेंट आता है वही रिजल्ट क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कम समय में आप इसका अच्छी तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम 25 के स्क्वायर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम 25 के स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 5 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको पता है। अगर 25 यानी 25 का वर्ग करते हैं तो पहला इकाई का अंक 5 है और 5 का वर्ग 25 होता है और 2 से 1 ज्यादा 3 होता है और 3 और 2 को गुना कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा 625 इज द राइट आंसर। 625 आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया है, ट्रिक पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक ठोकिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपको पता है कि कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर होती हैं। चलिए आगे देखिए, 35 का स्क्वायर कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 35 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और जैसा मैंने 2 से 1 अधिक 3 लिया था, यहाँ 3 है, 3 से 1 अधिक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 और 4 को गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही इजी है, किंतु इसमें एक कंडीशन है, आपको उस कंडीशन को याद रखना है। इस ट्रिक के थ्रू आप उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं जिसके स्टार्टिंग या यूनिट डिजिट में या फिर इकाई के अंक में 5 हो। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, हम आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 35, 45, 95। तो 45 और 95 का आप स्क्वायर बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने कमेंट किया तो मुझे समझ में आएगा कि ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ गया है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, जिसके इकाई यानी यूनिट डिजिट में कुछ भी रहे उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली 1 नंबर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवेज हो, स्पेशली जो ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है। और आपको पता है कि बहुत सारे कमिंग अपकमिंग वैकेंसीज आने वाले हैं, इसलिए जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं जो कमिंग बताने वाला हूं कि किसी भी अंक का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा कि इकाई अंक में क्या है, नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 18 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इकाई अंक में 4 है, 9 है, 8 है, कुछ भी रहे, या फिर आपका 20 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर लीजिएगा। खैर, इन सारी डिजिट का स्क्वायर कैसे करेंगे आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 25 है इकाई के अंक में और इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसके मैं आपको 2 ट्रिक सिखाऊंगा, दोनों ट्रिक बहुत ही मजेदार और इजी हैं। इसके साथ आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर कर पाइएगा। ध्यान दीजिए, अगर 24 है तो ट्रिक 1 क्या है, देखिएगा इसका ट्रिक 1। अगर 24 का हमको स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 04 लिखेंगे।
चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं 2 अंक लिखना है, इसलिए 4 को 04 लिख सकते हैं। याद रखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या करते हैं कि ऊपर में क्या क्या अंक आपको दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। 2 गुना 4 गुना 2 कर देंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूना 16, 16 यहाँ पर आ जाएगा और इस 16 को एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया और 4 1 5 हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। क्लियर समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखिए 34 का स्क्वायर, सिमिलर वे में 34 का स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर करेंगे इसी ट्रिक के साथ। देखिए कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 को 0 9 लिखे हैं और यहाँ पे ऊपर में क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, तीनों को जब गुना करते हैं तो 12 और 2 को गुना करेंगे तो 24 आ जाता है और इसी 24 को एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 1 5 और 9 2 11 56 इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है कि चैनल में शानदार क्लासेस हो रही हैं और क्लासेस एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जीडी जितने सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी कंडक्ट कराती हो या रेलवे कंडक्ट कराते हो, वो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए आपको जानना है इन बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स को, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा बहुत ही आसानी और इजी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी को आप दूसरे ट्रिक से कैसे करेंगे। इसी सवाल को, अगर ये ट्रिक आपके माइंड से मिस हो जाता है तो इसी सवाल को दूसरे ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यही सवाल है, सेम सवाल, तो ध्यान दीजिएगा 24 है, इसका स्क्वायर करना है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमने पढ़ा है कि इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए और 3 खंड बना दीजिए, 1 2 3 खंड आप बना दीजिएगा। यहाँ a स्क्वायर लिखना है यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2ab मतलब 4 दूना 8 दूना 16 और यहाँ पर b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16। आपको समझ में आ गया? इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से तोड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 दूना 8 दूना 16 बीच में लिख दिया है। क्लियर है? अब देखिए इस 6 को हम डायरेक्ट उतारेंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 16 और 1 17 हो गया। इस 17 के 7 को डायरेक्ट उतारेंगे और ये जो 1 बचा इसमें जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया, 576 इसका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, ये ट्रिक भी बहुत आसान है। पहले वाला तो शानदार और आसान था ही। चलिए आगे देखिए, हम लोग 29 का स्क्वायर करते हैं इस मेथड से। कैसे करेंगे, खंड बना लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 खंड हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। क्लियर? इसमें a स्क्वायर लिखना है, इसमें 2ab, इसमें b स्क्वायर। a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4, 2ab माने 9 दूना 18 और 18 को 2 से गुना करते हैं तो 36 और b स्क्वायर 9 का 81। अब देखिए इकाई अंक में 1 है, 1 को डायरेक्ट उतारे, 8 को इसमें जोड़ दिए तो 38 और 8 कितना होता है, सॉरी 36 और 8 कितना होता है, 44 होता है। और इस 44 में 4 को हम डायरेक्ट उतार देंगे यहाँ पर और इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाता है, 8 होता है। 481 इज द राइट आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका हम सीख चुके हैं स्क्वायर करने का। आप ट्राई कीजिएगा इन दोनों मेथड से। आपको अगर समझ में नहीं है, वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा सर समझ में आ गया है। और कौन कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस एग्जाम की क्लासेस लेकर आया करूंगा। ध्यान रखिए, क्लासेस कंटिन्यू होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब हो सके। और क्लासेस कंटिन्यू होंगी, कंडक्ट होंगी और आपको पता है कि इस चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं, तो ध्यान में रहे, क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये इंट्रोडक्शन क्लास था, अब कंटिन्यूसली क्लासेस होती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे।